उसी के एलिवेशन के ऊपर आ जाते हैं, ताकि तुम्हें ओवरव्यू भी मिल जाए और इन लोगों का एक दफ़ा रिवाइज भी हो जाए। बिस्मिल्लाह। एलिवेशंस बनाने से पहले एक क्लास ली थी ना इंट्रोडक्शन की, एलिवेशन की, या इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया एलिवेशन का? पिछली 3 क्लास में 3 क्लासें मेरे ख्याल में एलिवेशन तो ज़्यादा हुए हैं। असल में एलिवेशन कहते हैं फ्रंट व्यू को, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पार्ट हो, कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको आप सामने से देख रहे हैं, वो चीज़ क्या है? एलिवेशन। और एलिवेशन बनाने के लिए ना टॉप व्यू प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। प्लान की मदद से आप एलिवेशन क्या करते हो? जनरेट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन लाइन, पहले तो प्लान बना लो, क्योंकि प्लान की मदद से आप एलिवेशन बनाओगे। UN फॉर यूनिट। मैंने कहा यूनिट मेरा चल रहा था आर्किटेक्चर 0 फीट 0 इंच इंचज़ के इसके लिए। ओके, एक प्लान बना लेते हैं, 150 गज के बना लेते हैं, 30 फीट बाय 45 फीट। ये वाले का बना चुके हैं। रेक्टेंगल ले लो, आपने कहा ले लो 24 फीट बाय 45 फीट, इसका बना लेते हैं। UCS आइकन, उस टाइम हमने जो बनाया था उसका प्लान अलग था, जिसका 3D मॉडल बने थे ना। नेक्स्ट क्लास में प्लान चेंज कर लेते हैं, 120 पे बनाते हैं। लास्ट क्लास में ये बनाया था। याद है इस तरह का प्लान बन रहा था एलिवेशन। तो प्लान साइज ये था, प्लॉट का प्लानिंग चेंज थी, तो इसी पे कर लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। यहीं पे आके आप ऑफसेट करो 6 इंच की वॉल एक्सप्लोड। मैंने कहा यहाँ पे काम करते हैं, ऑफसेट लेते हैं 6 फीट बात के लिए, कॉमन प्लानिंग कर लो। 6 फीट आ गया बात, 6 इंच की वॉल्स ट्रिम कर दिया मैंने इस पार्ट को। ये लाइन ट्रिम हो गई, ये लाइन ट्रिम हो गई। यहीं पे ऑफसेट किया आपने 12 फीट का दे देते हैं रूम, 6 इंच की वॉल। उसके बाद 10 फीट का आप दे दो लॉन्च, 6 इंच की वॉल। ऑफसेट किया मैंने 11 फीट 3 इंच, ताकि दोनों इक्वली डिवाइड हो जाए। ट्रिम करते हैं इस लॉन्च को। ये आपके पास आ गए 2 रूम और 2 अटैच बाथ आ गए इसके साथ कॉमन प्लानिंग के हिसाब से। यहाँ पे आ गए तो ये लॉन्च आ गया आपके पास, अमेरिकन किचन और लॉन्च। यहाँ पे आप किसी भी एक साइड को जो है ड्राइंग रूम कंसीडर कर लो कि मेरा ड्राइंग रूम है, और एक साइड से आप क्या दे दो? एंट्रेंस दे दो अपनी कार पार्किंग वगैरह के हवाले से, कार पोर्च वगैरह आ जाएगा। मैंने एक्सटेंड किया इस हिस्से को, यहाँ से आके ऑफसेट किया मैंने 9 फीट का। ये जगह मेरे पास आई हुई है मेन पार्किंग के हवाले से ना। ये एक काम और करते हैं इस प्लानिंग के अंदर ना, एस फॉर स्ट्रेच। वालेकुम अस्सलाम। इसकी भी हम अलग डाल दो, 9 इंच डालूंगा तो 12 हो जाएगा। आपने कर दिया इसको 2 फीट 9 इंच। ये जगह मेरे पास पूरी आ गई स्टेयर केस के हवाले से। अंदर से हम जीना निकाल देंगे, जीना आएगा अंदर से। मेन कॉलम लगा हुआ है, आप यहीं से अंदर आओ, अंदर से जीना आएगा। लैंडिंग बाहर की साइड पे आ जाएगी, लैंडिंग आ जाएगी बाहर पे, किसी को रेंट पे देने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आ गए आपने कि यहाँ पे अब मेरे पास अगर एलिवेशन देखता हूँ तो उस सूरत में यहाँ पे एक विंडो बनी हुई नज़र आ रही है। काम करते हैं 4 फीट की 2 विंडो लगा देते हैं। ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है तो आप 4 फीट की 2 विंडो लगा देते हैं ट्रिम, ताकि थोड़ा सा जो है एलिवेशन खूबसूरत हो सके। ये आ गया आपके पास। और देखूंगा अगर मैं तो ये मेन गेट नज़र आएगा। इसके बाद जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे आऊँगा तो उस सूरत में यहाँ पे ये वॉल बंद हो जाएगी टेरिस के तौर पे, पूरी टेरिस की वॉल आ जाएगी। तो उस टाइम फिर इसका प्लान की कॉपी कर लेंगे। अभी तो सिंपल यही चीज़ मुझे सामने से नज़र आ रही है। एक्सेल फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, द कॉलम्स हैं 1 बाय 1 का, जिसके अंदर आपका मेन गेट फिट होगा। एक्सेल फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, V फॉर वर्टिकल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल लाइन। आपने क्या ये 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, फिर ये कॉलम्स आ गया। इसके बाद विंडो, विंडो लिमिट एंड, कमांड से बाहर आ गए। एक लाइन ड्रॉ किए कहीं पे भी, TR सिंगल इंटर लिमिट बता के इस पोर्शन को क्या कर दिए? रिमूव। ऑफसेट किया 2 फीट प्लिंथ के लिए, TR डबल इंटर ट्रिम।
ऑफसेट किया 10 फीट, फ्लोर की हाइट TR डबल इंटर ट्रिम, ऑफसेट 6 इंच स्लैब के लिए, 3 फीट बीम का लेवल और 3 फीट सिल लेवल, TR डबल इंटर। ये दोनों आपकी विंडो थी, दोनों विंडो चल रही थी। ये आगे बाद कॉलम मार्किंग चल रहे थे, इन लाइनों को हटा दें। अब कॉलम की हाइट आप कितनी देना चाह रहे हो, मैंने कहा यहीं से ऑफसेट कर दे, कितना 6 फीट 7 फीट का ही कर दो। सिल लेवल तक के साइज का क्या कर दो, 6.5 फीट तक का कॉलम कि मेरा चल रहा है कॉलम, इसको हटा दो। ये लाइन इसलिए आगे तक आ रही है क्योंकि ये पीछे की बाउंड्री वॉल चल रही है, आपकी कंस्ट्रक्शन वॉल जो चल रही है। ये आगे आपके पास कॉलम्स, मैंने कहा यहाँ पे एक लाइन मार्क करें मेन, और यहीं पे नहीं स्टेयरकेस की जगह हम ये पूरा क्या बना देंगे, टावर बना देंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद। तो आपने कहा यहाँ पे सिंपल क्या कर दे, लाइन मार्क कर दे, 3 इंच नीचे आ गया मैं। एस हाफ हिस्से पे आप काम करो, SPL फ्री एंड लाइन, ऑर्थो मोड ऑफ करो ताकि फ्री एंड काम हो सके। आधे हिस्से पे ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा यहीं से क्या कर दे, एक लाइन को बढ़ा दे, इस लाइन को काट दो। ये मेन गेट है आपका, मैंने मेन गेट यहाँ से क्या किया, 2 इंच ऊपर कर दिया, M फॉर मूव 2 इंच ट्रिम कर दिया इस पार्ट को। यहाँ तक तो काम कर रहे होगे ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आगे ऑफसेट 2-2 इंच का आप फ्रेम दे दो, फिलेट यहीं पे आगे मैंने क्या इधर क्या करते हैं, ऑफसेट 6 इंच 1 इंच का गैप, इसी से क्या आपने क्या किए, कॉपी या कॉपी करने से पहले इधर कोई डिज़ाइन वगैरह बना दो अगर देना चाहो तो ना। SPL फ्री एंड लाइन, मैंने कहा यहाँ पे क्या कर दे, एक सर्कल बना दे, मिरर इस सेंटर के अराउंड, एज इट इज ये डिज़ाइन आ गया। आपने क्या इधर से क्या कर दे, ऑफसेट 0.5 एक्सटेंड कर दो आप लाइन को। कोई भी किस्म का डिज़ाइन दे दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आए, मैंने क्या एज इट इज़ क्या कर दे, इसको पूरे को सेलेक्ट करें, M फॉर मूव। इस पूरे पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहीं से CO फॉर कॉपी, इस पॉइंट से लेके हर ऑब्जेक्ट पे पेस्ट करते रहो। TR सिंगल इंटर लिमिट बता के आपने इसको क्या कर दिया है, रिमूव की, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। यहाँ पे आए, इस वाले पार्ट से हटा दो, डिलीट कर दो। यहाँ पे आ जाओ, इस वाले पोर्शन को भी क्या कर दो, डिलीट कर दो। इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट किया, M फॉर मूव, थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो जाए ताकि एक्सटेंड करो इसको इनको क्या कर दो, सबट्रैक्ट। ये भी सबट्रैक्ट हो देंगे पट्टे, बैक साइड पे निकले हुए थे। यहाँ पे आ गए, ये भी क्या हो गए, सबट्रैक्ट हो गए। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, PL फॉर पॉलीलाइन, मेरा मेन हैंडल आ गया। इसी पे काम करो, आधे पे ही पहले एक लाइन लिए, मैं कहा यहीं पे क्या कर दी है, क्योंकि इसके ऊपर से हमारे जो है ना, इसके ऊपर से आपका टावर जाएगा ऊपर, तो यहाँ से कोई भी बंदा आ सकता है। या नहीं करना तो हम इस पर ग्रिल लगा देंगे, हैचिंग करके ना ग्रिल लगा देंगे। आपने सिंपल क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, MI फॉर मिरर, इस सेंटर के अराउंड अपोजिट सामने डोर आ गया कि मेरे पास चल रहा है। यहीं से मैंने क्या किया, इस लाइन की ऑफसेट बना दो 8 फीट पे, कि 8 फीट के हाइट के बाद से मेरा क्या चल रहा है, टावर चलना शुरू हुआ है।
यहाँ से चल रहा है टावर, और ये सो ऑन आपका टावर ऊपर तक जाएगा, जितने भी ऊपर आपको फ्लोर चाहिए। ट्रिम कर दो मैं इस पोर्शन को, यहाँ से टावर चल रहा है। यहीं पे आ गया इसी के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। आपने कहा इसके जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा हूँ तो फर्स्ट फ्लोर में क्या हो रहा है, इस जगह पे मेरे पास आ गया टेरिस, और ये पूरा हिस्सा क्या आ गया बालकनी के लिए, पूरा हिस्से की बन जाएगी CO4 कॉपी। इतने से हिस्सा लेके आ रहा हूँ मैं सिर्फ। मैंने कहा यहाँ से क्या चल रहा है 4 फीट आप आगे आ जाओ, 3 से 4 फीट तक की देगा। यहाँ पे आ गया, अगर कॉर्नर का प्लाट है वेल डन, कॉर्नर पे आपको जगह मिलेगी। और कॉर्नर का नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टेयर केस आए हुए, ये कॉर्नर नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, अपनी बालकनी वगैरह बनाओगे, जो भी साइज चल रहा है आपका 4 फीट। इस हिस्से में मैं क्या बनाऊंगा, अपनी बालकनी के तौर पे, क्योंकि ये तो पूरा पैक हो जाएगा, टावर चल रहा होगा। इस जगह पे मेरे पास आ गई बालकनी। मैंने कहा बालकनी में क्या किया आपने, ट्रिम, इस लाइन को मैंने क्या कर दिया है प्रेस। ये हिस्से में मेरे पास बालकनी चल रही है इस तरह की। आपने क्या किया, J फॉर ज्वाइन, इससे ज्वाइन हो गया। यहीं पे आ गया। आपने क्या, जब मैं इसका एलिवेशन देखूंगा तो इधर एज इट इज यही चीज ऊपर आई हुई है, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ है, टेरिस का हिस्सा बाहर आया हुआ है। यहाँ पे मैंने कहा J फॉर ज्वाइन, ताकि इन सब लाइनों को एक साथ ये उठाए। इन दोनों को सेलेक्ट किया, CO फॉर कॉपी, इस पॉइंट से प्लिंथ के बाद ऊपर रख दिया। ये चीज मेरी एज इट इज ऊपर आ गई। आपने क्या यहाँ से ऑफसेट कर दे 10 फीट, फ्लोर की हाइट 6 इंच का स्लैब, ये स्लैब चल रहा है आपके पास। आपने कहा अब यहाँ पे क्या हुआ है मेरे पास, एक चीज़ तो ये कि यहाँ पे ये राउंडनेस चल रही है टेरिस के तौर पे, वो मुझे इधर शो करवानी है। उसकी हाइट आपने क्या रखी है, मैंने कहा उसकी हाइट मैंने रख दी है 2.5 फीट तक की। टेरिस चल रहा है 2.5 फीट, इसके ऊपर हम ग्रिल लगा देंगे। यहाँ पे आ गया आपने कहा मार्किंग क्या चल रही है, कंस्ट्रक्शन लाइन, वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये लाइन आ गई। इन दोनों की आपको रिक्वायरमेंट है असल। M फॉर मूव, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पे ट्रिम कर दिया आपने इस लाइन को और इस लाइन को। ये जो लाइन है अब ये आपके काम की नहीं है, डिलीट कर दे इसको। आपको सिर्फ मार्किंग चाहिए थी, मार्किंग आपने ले ली, ये मार्किंग आ गई। राउंडनेस के लिए इफेक्ट आपने दिखा दिया था वही वाला, ऑफसेट 0.25, जितना बारीकी से देना चाहो। .5, एक, 3, 6 दे दो, 10, एक इफेक्ट दे दिया आपने कि ये चीज़ क्या चल रही है, राउंड चल रही है। एज इट इज यही पट्टा मैं क्या डाल रहा हूँ ऊपर की साइड पे, CO फॉर कॉपी, इस पॉइंट से लेके इस साइड पे मैंने कहा इसका ऑफसेट कर दो 4 फीट की हाइट पे, 4 फीट, अच्छा वो 2.5 फीट दिया है ना, मूव कर दे 1 फीट और ऊपर, 5 फीट की हाइट पे। ये पट्टा पूरा चल रहा है ओपन। और इस जगह पे आपने क्या कर दिया, सिंपल कॉलम्स की मार्किंग के इफेक्ट दे दो, 6 इंच का गैप छोड़ के 1 फीट का पट्टा है। मूव करें इसको 3 इंच, ट्रिम किया आपने इस पार्ट पे से, यहाँ से हट जाएगा, इस सामने लगा हुआ आ रहा है पूरा स्टोन में, मैं ऊपर तक जाएंगे जहाँ तक चल रहा है ये। यहाँ पे आ गई ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे पास राउंडनेस चल रही है सिर्फ इतने से हिस्से में, बाकी हिस्सा मेरा क्या हुआ है, खुला हुआ है पूरी छत, ये सब ओपन है। यहीं पे आ गया आपने क्या इसको क्या कर दे, यहाँ से ऑफसेट करें 3 फीट पैराफिट वॉल, पैराफिट वॉल आ गई, ये से यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इधर से अगर आपको ऊपर दिखाना है ऑफसेट कर दो 6 इंच एक्सटेंड, ये पट्टा ऐसे ही ऊपर तक जा रहा है, सामने के ना एलिवेशन यूँ बाहर निकला हुआ है। आपने क्या इसी चीज़ की क्या कर दो कॉपी, CO फॉर कॉपी, मैंने कहा यहाँ से क्या करे, इस वाले पॉइंट से उठाए इस वाले पॉइंट पे रख दें, यहाँ से इसको हम मूव कर देते हैं कितना
4 फीट 3 इंच सेंट्रलाइज में आ गए। TR डबल इंटर फॉर ट्रिम, ये हिस्सा आ गया सामने के एलिवेशन के तौर पे। और ये जो हिस्सा आपके पास चल रहा था राउंडनेस वाला, बालकनी की पट्टी वाला ना, ये वाली लाइन को आप यहाँ तक दे दो। कहाँ गए? ये पट्टा चल रहा था बालकनी के लिए ना, टेरिस की पट्टी चली थी, वो इसके पीछे छुप गई। इसी तरह का ये वाला हिस्सा ना, मैं यहाँ से इसको माइग्रेट करवा देता हूँ, यहाँ पे ये खुला खुला नहीं लगेगा। फिर इसको ऊपर कर दे 3 फीट ऊपर, यहाँ से आओ 2.5 फीट का दिया है ना, 2.5 फीट का दे दो। ये इन दोनों को भी क्या कर दो, मूव 6 इंच नीचे। ये 2.5 फीट का पट्टा आ गया आपके पास कि यही डिज़ाइन मेरे पास फर्स्ट फ्लोर भी चल रहा है, यहाँ पे चलने का दिया। इधर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि छज्जा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इससे खुद ही ऑलरेडी बाहर आया हुआ है। ये वाला पार्ट मेरा क्या हुआ है, बाहर की साइड पे आया हुआ है। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, अंदर की जो प्लानिंग है, अंदर वाली जो वॉल चल रही है, उस वाली वॉल पे एक हिस्से पे आपने क्या लगा दिया, ब्रिक्स का पोर्शन लगा दिया टाइलिंग के तौर पे। ओ ट्रैक मोड ऑन कर लेना F11 ताकि सीध मिल जाए। ये वाले हिस्से पे आपने क्या लगा दिए, ब्रिक्स वगैरह लगा दिए। जो बीम का हिस्सा चल रहा है ना, उसके बाद आपने ब्रिक्स लगा दिए अंदर वाले के ऊपर। यहीं पे आया आपने क्या, इधर से क्या ले लिया, हैचिंग, H फॉर हैच। यहाँ से आपने क्या ले लिया, ब्रिक्स। मैं क्या, ये वाले स्टाइल ब्रिक्स सही नहीं लग रहे, ये लगा दो। स्टाइल चेंज करना चाहो, स्टाइल चेंज कर लो। साइज बढ़ाना चाहो, साइज बढ़ा दो। मैंने कहा ओके, ये ऐसा चल रहा है। यहाँ पे हैचिंग में आओ, कंक्रीट ले लो। क्या ले लो, कंक्रीट। कंक्रीट डालो आप इस वाले हिस्से में, स्केल बढ़ा दो इसका। ये आपकी विंडो चल रही थी, ऑफसेट कर दो 2 इंच। एक विंडो बना लो, बाकी सब कॉपी हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफसेट करो 1-1 इंच। हाँ भाई, मुझे समझ आ रहा है या नहीं, तुम्हारी चक्कर में हो रही है तो यही तो मैं पूछ रहा था। तुम फ्रंट व्यू पे तुमने क्लास ली है ना, मेरा नहीं, एक भी नहीं पढ़ी हमने, अभी याद आ रही। CO फॉर कॉपी। आज का टॉपिक तो हमारे सेक्शन का चलना था, चलो वो हो जाएगा दोबारा इंशाल्लाह। ये आ गया आपके पास, याद आ जाएगा ना। तो हम इसी पे तो फ़ोन पे लगे हुए थे, कॉपी याद आया इसी दिन। हाँ वो दिन ना, उस दिन जो है यहाँ पे हैचिंग के स्टाइल में, H फॉर हैच, इनहेरिट प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी इस वाले फ्लोर पे भी लगा दें। अच्छा, इधर क्या हुआ होगा, आपने ये अप्लाई तो कर दिया है। ये वाले हिस्से में तो सामने वॉल आई हुई है, वॉल के ऊपर विंडो बनी है। मैंने कहा सामने क्या दिख रही मुझे, वो लगा दोगे ना आप, क्यारी व्यारी बना दोगे तो उसका पट्टा खड़ा हुआ नजर आ जाएगा सामने। मैंने कहा यहाँ पे क्या करते, एक बार लगा देते मिसाल के तौर पे, बस ऐसी ही ना, रफ किस्म की। आपने कहा यहाँ से क्या कर दे, J फॉर ज्वाइन, MI फॉर मिरर। इस तरह के आपने पार्ट कलर कर दिया है। 6 इंच दूर, इसको हटा दो, बाद में करेंगे। CO फॉर कॉपी। ये कॉलम मार्किंग आपकी नीचे से होती हुई आ रही है, कॉलम मार्किंग चल रही है यहाँ से आ रही है, यहाँ तक आपने प्लेन डाल के इसको फिलअप कर दिए इस वाले लेवल तक। ये से क्या हो गया, फिलअप हो गया। और उसके ऊपर आपके पास क्या आ गया, डोर आना शुरू हो गए। जो भी कंडीशन चल रही थी आपके पास, ये फिल हुआ हुआ है, इसके ऊपर डोर लगा हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, TR डबल इंटर फॉर ट्रिम। मैंने कहा हैचिंग में आ जाओ। मैं चाह रहा हूँ इसी के हैचिंग को ना एडिट कर दूँ। ये जो अप्लाई हुआ है ना,
इसी के अंदर ये वाले पट्टे भी आएंगे, साइड वाले पट्टे, वो अभी नहीं आए ना इसमें, वो वाली लाइंस नहीं आई, वो भी इसी के अंदर ही, इसी का पार्ट है। अचीव और हैच एडिट, ऐड कर दे इसमें। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा, ये पूरी एक साथ ही है, ये वाली जो हैचिंग चल रही है पूरी एक साथ हैचिंग हुई है। यहाँ पे आगे अगर ये सही नहीं लग रहा तो इसमें भी हैचिंग की डाल दे पूरे पट्टे पे। हैचिंग में आए, आपने क्या ले लिया? सॉलिड फिल हुआ होगा, कंक्रीट वगैरह डली हुई होगी इस वाले पट्टों के ऊपर, सामने के जो पट्टे लगे हुए। और जब आप गुलाई वगैरह दे रहे हो, ये इफेक्ट आ गया, आपने कहा हैचिंग में आ जाओ, इनहेरिट प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टी इस हिस्से में आ जाए, ये हिस्सा आ गया आपके पास। अब आ जाएगा आपके पास सामने सिंपल कहाँ का? टावर कैसे? अच्छा, हैचिंग में आओ, पिक पॉइंट, ब्रिक्स चल रहे हैं आपके मेन कॉलम में, यहीं पे आ गया। मैंने कहा अगर ये मैं प्लिंथ लेवल से नीचे रखता हूँ, कॉस्ट नहीं बढ़ाता अपनी ना, दरवाजे को मैं नीचे ही रख लेता हूँ, तो 2 फीट नीचे करते। जब 2 फीट आप नीचे आओगे तो फिर आपका टावर केस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ट्रिम। अगर आप यहाँ से ये दे रहे हो तो उस सूरत में टावर का केस इंक्रीज हो जाएगा। मैंने इसको मूव किया है 2 फीट नीचे, ट्रिम, ये से आ गया, ये आपका 2 फीट क्या हो जाएगा? नीचे से आना शुरू हो जाएगा टावर केस। यहीं पे आ गया। आपने कहा यहाँ से मेरा स्टीयर केस चलने शुरू हुए जो भी आए थे। अब यहाँ पे आपको इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन देना है। मैंने कहा इसमें एक लाइन लगाओ इस सीट पे, यहाँ से आप इसको मूव करो, 10 फीट फ्लोर की हाइट आएगी, कम से कम 7 फीट का गेट चाहिए होगा ऊपर आने के लिए। यहाँ तक आपका टावर चल रहा है। जब इस वाले पोर्शन पे पहुँचेंगे तो 7 फीट तक की जगह चाहिए होगी ऊपर आने के लिए, कॉलम्स होगा, उसके ऊपर टैंक रखा हुआ होगा आपका। ऑफसेट कर दो 6 फीट का टैंक, 6 इंच मैंने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया है। इंच मैंने इसको कर दिया है इंक्रीज। एक लाइन मार्किंग कर लो, यहाँ पे एक लाइन मार्किंग कर लो, यहाँ पे ये आपका ओवरहेड टैंक, ऑफसेट 6 इंच, ये लाइन आ गया आपके पास। क्लियर है? मैंने कहा अब इसके अंदर टावर के चल रहा है, आप इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन देना चाहो दे दो, पोर्शन बनाना चाहो पोर्शन बना के काम कर लो, सिंपल रेक्टेंगल बना के काम करना चाहो इसी के ऊपर काम कर लो, सिंपल कर लेते हैं। अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। फिलिट किया आपने इस पोर्शन को, जे फॉर ज्वाइन। मैंने कहा ये क्या चल रहा है मेरे पास, सामने से ये हिस्सा सिंपल खाली है, बीच में गिलास लगा देंगे, बाकी पूरा क्या कर देंगे, पानी लगा देंगे मसाले के साथ। ये आ गया आपके पास। क्लियर है? इस वाले पोर्शन में आप क्या कर देना, नेट लगा देना, वरना माशाल्लाह से जो है ना यहाँ वाली पब्लिक इंतज़ार कर रही है बस कोई भी घर ऐसा मिल जाए। अंदर जा सके ना, आप इधर क्या लगा देना, नेट लगा देना। और यहाँ पे भी अगर यही स्टाइल देना चाहो तो नेट वाला स्टाइल यहाँ पे डाल दो। हैचिंग में आए, यहाँ से पैटर्न लो, ANSI। मैंने कहा ये वाला पैटर्न ले, स्टूको होता है ना, स्टूको दाने फेंके हुए होते हैं प्लास्टर की तरह नज़र आ रहे हो, वो अप्लाई करो। यहाँ पे एंगल इसका क्या कर दो 45 पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है ना, तो 45 का और डाल दो 90 डिग्री के ऊपर, तो ये इफेक्ट्स आपके पास टावर केस के ऊपर आ जाएगा। और जब टावर केस में ये लगा रहे हो तो फिर इस वाली जगह पे क्या लगा देना, गिलास, इस जगह लग जाएगा गिलास। ये ऑफसेट करो 1-1 इंच, इसके अंदर यहीं पे आए हैचिंग, यहाँ पे गिलास के नाम से जी दबाओ, गिलास के नाम से आपके पास पैटर्न पड़ा हुआ है।
एंगल क्या कर दे 0, आपने कर दिया 3, सिर्फ एक पट्टी चाहिए। यहाँ पे आ गया आपने कहा स्पेसिफाई ओरिजिन, अपनी मर्जी से दे दो। ओके, ये आ गया CO फॉर कॉपी। इस पॉइंट से लेके मैंने हर ऑब्जेक्ट पर रख दिया कि भाई ये मेरा असल में ग्लास के वाले से। हैचिंग में आओ, इनहेरिट प्रॉपर्टी, ये इस2 वाली पैटर्न अंडर ओवरहेड टैंक पे दे दो। ये एलिवेशन टॉपिक आज था एलिवेशन सेक्शन के हवाले से, वो भी इसी से मिलता जुलता ही, कोई मसला नहीं है। चलो ये भी रिवाइज हो गया तुम्हारा। यहीं पे आता है CO फॉर कॉपी। सेक्शन क्या होता है? अंदर की डिटेल। अभी तो आप मकान का सामने का व्यू देख रहे थे ना, सामने से कैसे बन के नजर आएगा, वो आप लोग किस में देख रहे थे? एलिवेशंस के अंदर। अब मैं देख रहा हूँ कि जहाँ से ज़्यादा डिटेल नजर आ रही है ना, उसको कटिंग करके अंदर की डेप्थ दिखाए, क्योंकि ये वाली डेप्थ, इतना वाला हिस्सा तो वो है जो आपको नजर आ गया एलिवेशन में। अब इसके अलावा डेप्थ कहाँ नजर आ रही है? आपने कहा प्लान के अंदर यहाँ पे गेट आएंगे 3 फीट के। मकान का सेक्शन में तो आसानी है, मसला नहीं है। इस से के इसका जो सेक्शन कटेगा ना, उसमें मसला होगा आपको। जीने को जो काटना होगा, प्राइस ट्रेड की कैलकुलेशन बिठाना पड़ेगी। यहीं पे आगे आपने कहा सामने से ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा लॉन्च का है। यहाँ पे एक विंडो दे दो, इस साइड पे आप दे नहीं सकते क्योंकि ये किचन का हिस्सा है। यहाँ पे किचन चल रहा है आपका, ये मार्बल लगा हुआ होगा, तो अगर ये गेट खोलेंगे तो सामने तो आपका किचन पड़ेगा, इसलिए विंडो यहाँ पे आपने नहीं दी। यहाँ पे आपकी विंडो, तो यहाँ पे आगे आपने कहा मुझे सबसे ज़्यादा डिटेल कहाँ से नज़र आ रही है? इस जगह से सबसे ज़्यादा डिटेल नज़र आ रही है इस जगह से। अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ये क्या है? सेक्शन कट लाइन। ये जो एरो बना के लाइन लगाई जाती है, ये क्या कहलाती है? सेक्शन कट लाइन की, जहाँ से सेक्शन काटा गया है और जिस साइड पे एरो की डायरेक्शन होगी, उस साइड से आप एलिवेशन या सेक्शन जनरेट करोगे। अगर इस एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी तो इसका मतलब मेरी डायरेक्शन इस साइड पे, मुझे यहाँ की वॉल्स पे जो भी चीज़ें वो नजर आएंगी। अभी एरो की डायरेक्शन अपवर्ड हुई है तो ऊपर वाली वॉल पे जो जो चीज़ें हैं वो सब नजर आएंगी। कमांड वही है, प्रोसेस बिल्कुल सेम वही है, कोई अंदर डिटेल इसमें अभी खास नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे क्या हो रहा था, जब आप सामने देख रहे थे तो सामने प्लास्टर हो गया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा था, एंडिंग पॉइंट नहीं आ रहा था वॉल का। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप दीवार को काट रहे हो। एज्यूम क्या कर रहे हो कि मैं दीवार को कटिंग कर रहा हूँ। जब दीवार को मैं कटिंग कर रहा हूँ तो दोनों पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट्स दिखाना पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन, वर्टिकल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन और वर्टिकल लाइन। आपने क्या ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वॉल दिख रही है, और आगे आऊँगा ये विंडो दिखेगी, और आगे आऊँगा तो डोर नजर आएगा, फिर डोर नजर आएगा, फिर वॉल्स नजर आएंगी। लाइन मार्किंग कर दी आपने, एक लाइन लिए कहीं पे भी, TR सिंगल इंटर लिमिट बता के इस पोर्शन को क्या कर दिया? रिमूव। प्लिंथ को अभी छोड़ो, प्लिंथ को अभी डिटेल में पढ़ते हैं, नीचे के हिस्से को अभी छोड़ो, डायरेक्ट मकान बनाओ। पहले 10 फीट का फ्लोर था, ट्रिम, ये सब रिमूव हो गया। ऑफसेट 6 इंच स्लैब के लिए, 3 फीट बीम के लिए, एक्सटेंड, ये हिस्सा आपके पास चल रहा था विंडो के लिए, ये चल रहा था डोर के लिए। ऑफसेट 4 फीट विंडो, ट्रिम, J फॉर ज्वाइन। ये आगे इसके अंदर कोई ऑफसेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन के अंदर लश्कारे वश्कारे नहीं चलते, एलिवेशन में दिखाना पड़ता है। यहाँ पे आप प्लेन प्लेन बस सिर्फ बता देते हो कि ये हिस्सा ओपन है, कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ ओपन में शो हो रही है। हाँ, इधर जो असल चीज़ आपको दिखाना होती है वो क्या है? वो ये वाली लाइन चल रही थी आपके पास, बीम वाली लाइन, ये लाइन काटी थी, बीम वाली लाइन चली थी, वो आप दिखाओगे इस पोर्शन में कि ये हिस्से में क्या चल रही है? बीम, इस पूरे पोर्शन में चल रही है बीम। जब मैं दीवार को काटूंगा तो 3 फीट तक का जो पट्टा चल रहा है वो क्या चल रहा है? बीम का चल रहा है। और बीम आप दिखाते हो सॉलिड, कंक्रीट हुई होती है, फिल हुई होती है। हैचिंग यहाँ से आप क्या लोगे? सॉलिड। पिक पॉइंट सेक्शन के अंदर ये एक एक्स्ट्रा चीज है,
दूसरी चीज जो एक्स्ट्रा होगी वो है प्लिंथ बीम के हवाले से। प्लिंथ के हिस्से को अभी हमने छोड़ दिया था, पहले प्लिंथ दे रहे थे फिर फ्लोर दे रहे थे ना, इसमें हमने अभी प्लिंथ के हिस्से को छोड़ दिया। प्लिंथ कितना चल रहा था 2 फीट, और इसके नीचे क्योंकि अब आप जमीन को काट के देख रहे हो तो प्लिंथ के नीचे क्या चलिए फाउंडेशन फुटिंग वर्क भी हुआ है। अब फुटिंग वर्क कितना क्या वो अभी आपको पता नहीं है क्योंकि साइट टेस्टिंग वाले ने अभी आपको रिपोर्ट नहीं दी कि भाई जमीन की कैसी नोयत है, उसके हिसाब से आप फुटिंग करोगे गहराई के हिसाब से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कंटिन्यूटी लाइन छोड़ देते हैं। लाइन चल रही थी ये, अच्छा एक मिसाल मैंने और दी थी आप लोगों को, ये पोल है ना ये ऐसे रखा हुआ तो इसमें गिरिप नहीं आएगी, याद है वो फुटिंग और प्लिंथ दोनों आएंगे तो मजबूती आएगी। अब यही पोल है, नीचे टेपर है, ऊपर कंप्लीट है, मैं रखूंगा गिरिप नहीं आएगी। अगर नीचे का डाया ज्यादा हो ऊपर का डाया कम हो तो ये आसानी से रुक जाएगा क्योंकि बेस मजबूत होगी और ऊपर का मटेरियल जो है उसका कम वेट पे। तो वॉल भी जो आपको नजर आ रही है ऊपर 6 इंच की, ये जमीन के नीचे प्लिंथ में और फाउंडेशन में 6 इंच की नहीं होती, ये होती है 10 इंच की। 4 इंच की जगह होती है C2 वर्क के लिए। ये है सेक्शन ऑफ वॉल, सेक्शन ऑफ ब्लॉक मशीनरी ना वॉल। अब आपने वार को काट दिया, जब मैं वॉल को कटिंग कर रहा हूँ तो वॉल तो ये चल रही थी, वॉल ये आ रही थी 6 इंच की, ये प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल के नीचे चाहे वो फाउंडेशन में जा रही हो चाहे वो प्लिंथ में आ रही हो, वॉल कितनी हुई हुई है 10 इंच की। 2-2 इंच का C2 वर्क आ गया, यानी कि बेस को आप मजबूत करते हो, बेस मजबूत होता है उसके ऊपर जाके वॉल चल रही होती है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है C2 वर्क, और ये फाउंडेशन का पूरा जाल बिछा हुआ है नीचे का जो है ना फुटिंग के हवाले से। यहीं पे आ गया आपने कहा ये लाइन मेरे पास कितनी चली है 10 इंच की, इधर किसी और का प्लॉट है तो आप पूरा 4 इंच अपने हिस्से को कवर करोगे। मैं ऑफसेट करता हूँ 10 इंच, तो 6 इंच मेरी वॉल की थिकनेस थी, 4 इंच आपने C2 वर्क किया है। अगर कोई सेंटर की वॉल आ जाए मिसाल के तौर पे, मैं इसी चीज को काट देता हूँ, चलो इसके बाद वाले बताता हूँ, अभी इसको छोड़ो। CO फॉर कॉपी, क्योंकि किसी और का प्लॉट नहीं तो आप पूरे अपने प्लॉट के अंदर लाओगे। TR फॉर ट्रिम, कट गई है। यहाँ पे क्या चल रही है फाउंडेशन, ये प्लिंथ चल रही है नीचे फाउंडेशन चल रही है। अब मुझे नहीं पता फाउंडेशन कितनी गहराई तक गई है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ब्रेक लाइन। यहाँ यूज होता है ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन होती है कंटिन्यूटी के लिए, ब्रेक लाइन। यूज फॉर शोइंग कंटिन्यूटी। यूज फॉर शोइंग कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम क्या करेंगे ब्रेक लाइन लगाएंगे। शॉर्ट की इसकी कोई नहीं है, पूरे लिखना पड़ेगा ब्रेक लाइन, बस बीच में गैप भी नहीं देना पड़ेगा। ये तो मैंने हेडिंग के तौर पे लिखा है ना, आप इधर गैप नहीं दोगे। ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन संभव बना हुआ आ गया। अल्लाह बचाए कभी कार्डियो वार्डियो जाना हो ना, देखना उधर ECG चल रही होती है ब्रेक लाइन। अभी मैं ब्रेक लाइन लगा रहा हूँ ना तो बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉल ब्रेक साइज आ रहा है, साइज क्या आ रहा है बहुत ज़्यादा स्मॉल आ रहा है। इसका ऑप्शन ही आपसे कमांड के अंदर पूछ रहा है ब्रेक लाइन के अंदर ही। जब आप ब्रेक लाइन में आ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं साइज, ये जो साइज है ये अभी बाय डिफॉल्ट क्या होगा 1। आपकी वॉल चल रही होती है 6 इंच की, C2 वर्क के साथ कितनी होगी 10 इंच। 10 इंच के ऊपर मैंने कहा मिनिमम इसको कितना रख दे 4 इंच का, सैम्बस कितना रख दे 4 इंच। अब मैं यहाँ से इसको ब्रेक लाइन को ड्रॉ करूँगा तो बीच में ये जो साइज है वो कितना है 4 इंच का। DI फॉर डिस्टेंस कंटिन्यूटी ब्रेक लाइन। अगर ये सब प्लेन हो जाए तो क्या होगा, तो वो डेड लाइन आ जाएगी। वो क्या हो जाएगी डेड लाइन, बंदा एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे ये क्या चल रही थी ब्रेकिंग अप एंड डाउन चल रही होती है, तो यहाँ पे आप इसको ब्रेक लाइन लगा दोगे। CO फॉर कॉपी, क्लियर है। अब
पूरा नहीं है ये, अभी तो शुरुआत हुई है प्लिंथ की। प्लिंथ के अंदर के रेशो भी लिखना है। आ जाओ। यहाँ पे ये क्या चल रही है, ब्लॉक चल रही है ना, दीवार थी। आपने कहा दीवार को मैंने काटा है, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये मुझे क्या कह रहा है, दीवार को आपने काटा है। जब हम किसी चीज़ को कटिंग करते हैं, काटते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, स्लोप में 45 डिग्री पे लाइनें लगी आती हैं, जैसे मक्खन है ना, बटर। आप नाइफ से उसको काटो, डंडारियाँ बनी हुई आ जाएंगी। ये लकड़ी है, वुड है, मैं हेक्सा से आरी से इसको काटता हूँ, लाइनें लगी हुई आएंगी। तो वो लाइन शो कर रही होती है सेक्शन लाइन को, ये शो कर रही होती है सेक्शन कट लाइन को, ये शो करती है सेक्शन कट लाइन को, और ये शो करेगी 45 डिग्री की लाइन सेक्शन लाइन को, वो शो करेगी सेक्शन लाइन को। हैचिंग की कमांड में है, आपने क्या यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, पैटर्न। पैटर्न क्या ले लिया आपने, 45 डिग्री। पैटर्न क्या ले लिया, 45 डिग्री वाला। पिक पॉइंट कहाँ चाहिए, इस हिस्से पे। स्केल अभी क्या हुआ है, बहुत स्मॉल। स्केल को क्या कर दो, बढ़ा दो, ताकि दूर से पता चले कि ये दीवार कटिंग होके सामने आई है। दीवार क्या हुई है, कटिंग होके सामने। और नीचे ये जो है ये प्लिंथ बीम डल जाएगी इस पे, तो ये इससे क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। हैचिंग में आए सॉलिड हैच, या इनहेरिट ले लो, ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर लेगा वो। कहाँ चाहिए, इस हिस्से में। अब जो असल चीज़ आपको डिफाइन करनी है, वो इस प्लिंथ के अंदर के रेशो भी डिफाइन करना है, कि प्लिंथ के अंदर कौन कौन सा मटेरियल कितने कितने डला है। यहाँ पे आ जाओ, प्लिंथ कितनी है, 2 फीट की है प्लिंथ, चलिए 2 फीट, 50% रेशो, यानी कि 2 फीट का 50% क्या हो गया, 1 फीट। ऑफसेट का तो 1 फीट आप डाल दो क्या चीज़, अर्थ फिलिंग, बालू मिट्टी। ये सबसे ज़्यादा सस्ता मटेरियल है ना, लेकिन ये भी इतना सस्ता नहीं है, 15,000 का डंपर चल रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गए, 1 फीट की जगह पे आ गई अर्थ फिलिंग। फिर आपने ऑफसेट कर दिए, आपने कहा 25% रेशो। 25 का मतलब क्या हो गया, आपके पास 6 इंच की जगह, 6 इंच की जगह पे आप डालोगे स्टोन साइडिंग, रोड़ी, रॉक के पीसीज होते हैं ना, रोड डलते हुए जो डल होते हैं, 6 इंच की जगह। फिर आप ऑफसेट कर दो 4 इंच, 4 इंच की जगह 13 से 17% रेशो। ये आ जाएगा सीसी बेड, सीमेंट कंक्रीट बेड, सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर बन के डलेगा। और फिर ऊपर 2 इंच की जो जगह आ गई, वो आ गई फ्लोर फिनिशिंग। फ्लोर फिनिशिंग में आ जाएगा, चाहे वो आप पक्का फर्श डाल दो, चाहे वो टाइलिंग लगाओ, मार्बल लगाओ, XYZ, वो जगह आ गई 2 इंच की फ्लोर फिनिशिंग के लिए। अब यहाँ पे आपको टैक्स लिखना है, लीडर की मदद से इंडिकेट कर देते हैं, एरो बना के लिख दो, L फॉर लीडर। वो नहीं अल्ताफ की तरह लीडर डंडे पड़ेंगे। यहाँ पे आगे लीडर, आपने कहा लीडर तो आ गया, लेकिन इसका एरो का साइज क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इंडिकेट जो कर रहा है उसका एरो का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है। डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई, सैम्बस एंड एरो में आया हुआ था, एरो साइज बड़ा नहीं इसका, तो 4 इंच का कर दो। 4 इंच बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 इंच का तो हमारा फ्लो फिनिशिंग का पैनल है। फ्लो फिनिशिंग आपने 2 इंच का रखा है। CO फॉर कॉपी, आपने कहा ये आ गया। मूव कर देंगे एक साथ, क्लियर है। ये आगे आगे बढ़ा लें। आपने क्या एक लाइन लगाओ, अगर सी चाहिए, क्योंकि तो ब्लॉक बना हुआ होगा ना, ब्लॉक बनी हुई चीज़ कोई भी चीज़ ट्रिम नहीं होती। आप इसको क्रॉस करवा दो, मसला नहीं है। क्रॉस होने के बाद हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने क्या यहाँ से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट पे छोड़ दे, इंटरसेक्शन तो शो कर रहा होगा, ताकि एक ही लेवल पे आ जाए। और स्ट्रेच की कमांड भी पड़ी थी, S फॉर स्ट्रेच, खींचना। आपने क्या यहाँ से इसको क्या कर दे, पहले इसको मूव करें ताकि सेम डिस्टेंस पे रहें। M फॉर मूव, आपने क्या ये डिस्टेंस, और इसको भी आप थोड़ा सा मूव कर दो कि अप्रॉक्सीमेट ये डिस्टेंस सेम आए। S फॉर स्ट्रेच, आपने क्या यहाँ से ये डिस्टेंस भी सेम हो गया, ये वाला डिस्टेंस भी अप्रॉक्सीमेट सेम हो गया। अब एक लाइन लगाओ आप यहाँ पे, यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करवा दो, यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करवा दो। अब यहाँ पे आप टैक्स लिख दो, T फॉर टैक्स। आपने क्या सबसे लास्ट वाला ही है, यानी कि 12 इंच की जगह, 1 फीट की जगह ना 12 इंच। ठीक है, चलिए आगे पास अर्थ फिलिंग। टैक्स स्टाइल को चेंज कर दो, हाइट दे दो कुछ भी टैक्स की। मैंने कहा इसको क्या कर दे, मूव। CO फॉर कॉपी,
M for move, CO for कॉपी। ये जगह आई हुई आपके पास 6 इंच की, ठीक है। चलिए स्टोन सॉइलिंग, ये आ गई स्टोन सॉइलिंग। इसी तरह यहाँ पे आ गई, ये आ गई आपके पास जगह 4 इंच की, ये आ जाएगा आपके पास सीसी बेड, सीमेंट कंक्रीट बेड। फिर ये आ गया आपके पास 2 इंच की जगह, ये आ गई फ्लोर फिनिशिंग। असल जो डिटेल है ना वो तो सिंपल ये चीज़ है, आपने सेक्शन के अंदर दिखाना ये पोर्शन होता है, वो तो प्लान एलिवेशन की तरह ही बन रहा था। अच्छा जो डिटेल दिखाओगे वो आप बीम दिखाओगे। ये 6 इंच एली फॉर लीडर, ये चल रहा है आपके पास। ये जो आपके पास चल रही है क्या चलिए 6 इंच की कंसील्ड बीम, कंसील्ड बीम आ गया आपके पास, समझ गए। ये 6 इंच के ब्लॉक मशीनरी लिख देना इधर। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 इंच C2 वर्क, एली फॉर लीडर, ये आ गया आपके पास। आपने कहा ये आ जाएगा 10 इंच C2 वर्क, ये आ गया आपके 10 इंच का C2 वर्क। क्लियर है। असाइनमेंट कब जमा करवा रहे हो? एलिवेशन वगैरह बना के यहीं पे बनाओगे या घर पे बना के लाओगे? हाँ भाई फेस घर से बना के लाओ। पेज नंबर देता हूँ मैं, तुम लोग एक काम करो, PDF तो है ना सबके पास? 46 36 40 पेज नंबर है ये 28। छत्तीस 46 184 गज, 36 46 पेज नंबर है 28। ये बनाना है, इसका प्लान भी बनाना है और इसका एलिवेशन भी बनाना है। एलिवेशन फ्रंट से देख लेना, यही फ्रंट से आपका जो आएगा मेन एंट्रेंस के तौर पे ना, फ्लैट डिजाइनिंग के हवाले से। ये तो ये एक है फ्लैट का एक हिस्सा है। उस टाइम जो हमने बनाया था वो तो 2 फ्लैट बनाए थे ना, उसका एलिवेशन बनाया था। ये फ्लैट का एक हिस्सा है, सिर्फ बराबर वाला हिस्सा भी नहीं बना हुआ। तो आप सिर्फ ये पेज नंबर बना के इसका एलिवेशन और सेक्शन वो प्लान बना के लिखा है। PDF नहीं है, PDF तो उसमें पूरे पेजेस हैं। PDF जो लेके गए ना उसमें पूरे 100 पेजेस की बुक है। चाहिए तो दोबारा ले जाओ। हाँ एहतियातन ले जाओ, ये मुझे तुम्हारे पास है नहीं है।